हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बाय साइज़ की, साइज़ के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बाय पर्पस के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और बाय टाइप के आधार पर उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम बाय साइज़ की बात करते हैं तो देखिए, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे छोटा आता है मिनी कंप्यूटर और सबसे छोटा हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर। और अगर बाय पर्पस की बात करते हैं तो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है और एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और अगर बाय टाइप की बात करते हैं तो बाय टाइप में देखिए हमारा एक एनालॉग कंप्यूटर आता है, दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर आता है, थर्ड हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इन सारे कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है आपस में, चलिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाय साइज़ के आधार पे। बाय साइज़ में देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर इज़ वेरी फास्टेस्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वेरी फास्ट होता है, मीन्स बहुत तेज़ी से काम करता है और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। दिस कंप्यूटर साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज ऑल्सो हग। इस कंप्यूटर का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, नॉर्मल साइज़ के नहीं होते, बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ में, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, सुपर कंप्यूटर नाम से ही पता चला, जब साइज़ इतना बड़ा होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है तो इसका यूज़ नॉर्मल पर्पस तो हम करेंगे नहीं। इसका यूज़ होता है देखिए क्लाइमेट रिसर्च के लिए, कि जलवायु परीक्षण के लिए इसका यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग मीन्स मौसम विभाग वाले जो पहले से प्रेडिक्शन करते हैं उसके लिए इसका यूज़ होता है। एंड प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके लिए प्रेडिक्ट करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो देखिए, एक तरीके से साइंटिस्ट लोगों के यूज़ के लिए ही है। यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज, कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका लैब में यूज़ होता है। यूज्ड इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च, केमिकल्स की रिसर्च के लिए, बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब देखते हैं मेन फ्रेम। देखिए, आप नॉर्मल अगर समझे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होता है कि इसको एक सर्वर के जैसे डिज़ाइन किया गया था, इसकी सर्वर के रूप में ये वर्क करेगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी प्रोग्रामिंग। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, कि एक साथ ही कई काम को कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस एंड मल्टी यूज़र कंप्यूटर, कि इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है, कि बहुत तेज़ी से काम करते हैं और एक साथ कई यूज़र इस पर काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसे एक सर्वर के रूप में डिज़ाइन किया गया था, तो इसका कहाँ पे यूज़ होता है, रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए यूज़ होता है। कि जो रेलवे में आप टिकट बुकिंग करते हैं या एयरलाइन में रिजर्वेशन सिस्टम चलता है उसके लिए इसका यूज़ होता है। बैंकिंग सर्वर, बैंक में देखिए सर्वर के रूप में, जैसे कि जितने भी वहाँ पे यूज़र होते हैं सबका रिकॉर्ड एक सर्वर पे सेव होता है, वहाँ के सर्वर के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। और लार्ज इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। तो ये था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जानेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। देखिए, मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो हमारा होता है मेन फ्रेम से तो छोटा होता है बट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर अभी हम आगे पढ़ेंगे, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो अभी हमने पढ़ा था तो ये बीच के साइज़ का होता है, मेन फ्रेम से छोटा होता है और माइक्रो से बड़ा होता है। अब मिनी कंप्यूटर इज़ मल्टी थ्रेडेड सिस्टम, कि मल्टी थ्रेडेड सिस्टम है, मीन्स सेवरल प्रोसेस एट अ टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारी प्रोसेस पे हो सकती हैं। अ टिपिकल मिनी कंप्यूटर कैन हैंडल अराउंड 200 यूजर्स सिमल्टेनियसली, कि जो मिनी कंप्यूटर होता है इसको करीब 200 लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पेरोल फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए जो पेरोल बनता है उसके लिए इसका यूज़ होता है, रिकॉर्ड ट्रैकिंग के लिए होता है और फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए इसका यूज़ होता है मिनी कंप्यूटर का। अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर की पे। तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो माइक्रो और मिनी में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, सबसे छोटा कंप्यूटर हमारा माइक्रो है। द प्रोसेसर इज़ वेरी स्मॉल सो दैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इसका प्रोसेसर बहुत ही छोटा होता है इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। डिवाइस इज़ कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, कि ये जो डिवाइस होती है उसे हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज सिंगल यूज़र डिवाइस। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो सिंगल यूज़र डिवाइस होता है, कि इस पर एक टाइम पे एक ही यूज़र काम कर सकेगा। तो माइक्रो कंप्यूटर की अगर एग्जांपल की बात करते हैं, हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है और नोटबुक है। तो इनमें से ये सारे ही मोस्टली आपने देखे होंगे। डेस्कटॉप जो आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप
जो कि आप घर पे यूज़ करते हैं, पॉम टॉप है, नोटबुक, ये सारे हमारे क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो ये थे बाय साइज क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं बाय पर्पस की, कि पर्पस के आधार पे कैसे क्लासिफिकेशन होगा। तो देखिए बाय पर्पस में हमारे एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, एक स्पेशल पर्पस होता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे कौन से होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन डू वेरियस टास्क सच एज राइटिंग डॉक्यूमेंट। देखिए जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो बहुत से टास्क कर सकते हैं, जैसे राइटिंग लिख सकता है, मीन्स टाइप कर सकता है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकता है, प्रिंटिंग कर सकता है। यही सारे वर्क तो आप करते हैं सिस्टम पे अपने, तो ये हमारे क्या है, जनरल पर्पस है। जैसे प्रिंट आउट निकालना, प्रिंटिंग कर सकता है डॉक्यूमेंट्स की, क्रिएटिंग डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, एंड कैलकुलेशन विद एक्यूरेसी, और कोई भी कैलकुलेशन विद एक्यूरेसी कर सकता है। तो ये हमारे क्या जनरल पर्पस है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे डेस्कटॉप हमारा क्या जनरल पर्पस है, लैपटॉप जनरल पर्पस है, स्मार्टफोन, ये सारे हमारे क्या है, जनरल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर हैं। अब बात करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से हैं, होते हैं, दीज कंप्यूटर आर डिजाइंड फॉर स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भाई सीधी सी बात है, स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। द साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट ऑफ सच कंप्यूटर्स मेनली डिपेंड्स ऑन द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कि ये जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हमारे होते हैं, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी और किस तरीके से काम करते हैं, ये सब कुछ उनकी वर्किंग पे डिपेंड करता है। जिस तरीके का वर्क होगा उसी तरीके की उसकी कॉस्ट होगी। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जांपल की बात करते हैं तो एटीएम मशीन जो आप देखते हैं जिससे आप पैसा निकालते हैं, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। वॉशिंग मशीन देखते हैं, जो आप ऑटोमेटिक मशीन देखते हैं वॉशिंग मशीन, कि उस पर टाइमर सेट होता है कि हाँ इतने राउंड पूरे हो गए, लाइट चली जाती है। तो जब अगेन हमारी वॉशिंग मशीन स्टार्ट होती है तो उस राउंड के आगे से स्टार्ट करती है। तो वॉशिंग मशीन के लिए जो डिज़ाइन किया गया, ये सारे क्या है, हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं। तो ये हमारा बाय पर्पस क्लासिफिकेशन था। अब बाय टाइप क्लासिफिकेशन चलिए जान लेते हैं। देखिए बाय टाइप की अगर बात करते हैं तो हमारे 3 टाइप से क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है, थर्ड हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर अच्छा हमारे कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर आर यूज टू मेजर फिजिकल यूनिट। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो फिजिकल यूनिट को काउंट करते हैं। अब फिजिकल यूनिट कौन सी होती है, जैसे वोल्टेज, कि आप लाइट में इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, वो वोल्टेज होता है। उसको मेजरमेंट करके आपको देखिए स्टेबलाइजर अगर होता है तो स्टेबलाइजर में देता है कि कितना वोल्ट आ रहा है, उस पर आप उसमें डिजिट्स में चेक कर सकते हैं। प्रेशर की बात करते हैं, दबाव की, तो दबाव को देखिए कैलकुलेट करता है, फिर उसको डिजिट में आपको डिस्प्ले करके देता है। इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट आ रहा है, तो ये भी देखिए क्या है, उसको मेजरमेंट करके डिजिट्स में आपको रिजल्ट देता है जिससे आपको समझ में आ सके। टेम्परेचर की बात करें अगर, तो टेम्परेचर को काउंट करके उसे डिजिट में रिजल्ट देना एंड कन्वर्ट दम इनटू डिजिट। तो ये सारे देखिए मेजरमेंट होते हैं। उसके बाद रिजल्ट हमें किस में मिलता है, डिजिट्स में, क्योंकि हम लोग किस में समझते हैं, डिजिट्स में आंसर समझते हैं। अब ये एनालॉग कंप्यूटर की आपको तो समझ में आ गया है कि फिजिकल यूनिट को काउंट करके उसे डिजिट्स में आंसर करता है। तो ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर, लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है, तो देखिए व्हीकल्स का स्पीडोमीटर, जो आप देखते हैं बाइक चलाते हैं या फिर आप कार चलाते हैं तो उसमें देखिए आपका स्पीडोमीटर लगा होता है कि कितनी स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। तो देखिए उसकी स्पीड चलती है, तो स्पीड से तो हम लोग बस यही जानते हैं कि बहुत तेज़ चल रही है, बहुत धीमे चल रही है, लेकिन वो मीटर में काउंट करके डिजिट में देता है कि कितनी स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। तो स्पीड को काउंट करके उसे डिजिट में आंसर देता है। ये हमारे कौन से कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। वोल्ट मीटर देखिए हमारा जो होता है, ये भी हमारा क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा एनालॉग कंप्यूटर। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर हमारे कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर इज अ मशीन और अ डिवाइस। डिजिटल कंप्यूटर एक मशीन है या फिर एक डिवाइस आप बोल लीजिए, दैट हेल्प्स टू प्रोसेस एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हर तरीके की इंफॉर्मेशन पे वर्क करती है, मीन्स प्रोसेस करती है। इन डिजिटल कंप्यूटर वी प्रोवाइड सम इनपुट। डिजिटल कंप्यूटर में हम कुछ इनपुट देते हैं एंड गेट आउटपुट, जिसका हमें आउटपुट मिलता है, मीन्स रिजल्ट मिलता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कि सेकेंड्स के फ्रैक्शंस में, मीन्स मिली सेकेंड्स की बात करें कि इतनी जल्दी वो कैलकुलेट करके इन्फॉर्मेशन पे, जो इन्फॉर्मेशन हम इनपुट करते हैं उस पर इतनी जल्दी वर्किंग होती है, प्रोसेस होती है, उसके बाद इतनी जल्दी में रिजल्ट मिलता है
कि उसे काउंट करना भी मुश्किल है। डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर्स, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी नंबर पे वर्क करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर किस पे वर्क करते हैं, तो बाइनरी नंबर्स पे वर्क करते हैं। बिकॉज दिस कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली डिजिट, क्योंकि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो हमारे केवल डिजिट्स को समझता है, दैट इज 0 एंड 1। बाइनरी नंबर में हमारे 0 एंड 1 ही आते हैं। देखिए डिजिटल कंप्यूटर हमारा जो है वो डिजिट्स को समझता है, और जबकि एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं तो फिजिकल यूनिट पे वर्क करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल की बात करें तो कौन से हमारे होते हैं, जैसे पीसी हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। लैपटॉप की बात करते हैं, ये भी डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। स्मार्टफोन, ये भी डिजिटल कंप्यूटर का, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होता है, जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। एंड टैबलेट्स, तो ये सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। तो ये था हमारा डिजिटल कंप्यूटर। और अब देखिए लास्ट हमारा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। वही लाइन देखिए यहाँ पे दी गई है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर प्रॉपर्टीज। द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग हाइब्रिड कंप्यूटर इज टू प्रोवाइड फंक्शन। हाइब्रिड कंप्यूटर को डिज़ाइन करने का पर्पस क्या है, प्रोवाइड फंक्शन एंड फीचर्स, कि उसको एक फीचर्स प्रोवाइड कर दिया गया दैट कैन बी फाउंड ऑन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, कि जब हमें दोनों की ज़रूरत होगी तो हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। तो दोनों की ज़रूरत हमें कहाँ पे होगी, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप पेट्रोल पंप पे मशीन देखते हैं, ऑटो गैसोलाइन पंप जिसे बोलते हैं, दिस डिवाइस इज इंस्टॉल्ड ऑन अ पेट्रोल पंप, जो कि पेट्रोल पंप पे इंस्टॉल होती है, लगी होती है। दिस डिवाइस डोंट ओनली टू मेजर द अमाउंट ऑफ पेट्रोल, कि जो पेट्रोल पंप की मशीन होती है केवल पेट्रोल को ही नहीं मेजरमेंट करती है, क्योंकि जब भी आप देखिए पेट्रोल लेते हैं या गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें लीटर भी काउंट होता है और उसके साथ साथ अमाउंट भी काउंट होती है। तो वही देखिए यहाँ पे बताया, दिस डिवाइस डोंट ओनली टू मेजर अमाउंट ऑफ पेट्रोल, कि ये डिवाइस केवल पेट्रोल की अमाउंट को ही नहीं कैलकुलेट करती है बट ऑल्सो कैलकुलेट इट्स वैल्यू, बल्कि इसकी वैल्यू भी काउंट करती है कि कितने रुपए का पेट्रोल हो गया। देखिए तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे काउंट होती हैं। सो दिस डिवाइस इज़ कैपेबल ऑफ बोथ फंक्शन। इसलिए ये देखिए जो हमारी डिवाइस होती है ऑटो गैसोलाइन पंप की जो डिवाइस होती है, ये दोनों ही काम करने के लिए कैपेबल है, कि उसमें लीटर भी काउंट करती है, लीटर को काउंट करके डेजर्ट में देती है, कि जो देखिए लिक्विड में प्रोडक्ट आ रहा है उसकी अमाउंट ये कैलकुलेट करती है कि कितना पेट्रोल जा रहा है और कितने रुपए हुए उसकी, उसका भी ये मेजरमेंट करती है। तो दोनों ही काम करती है ये मशीन। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का अगर कोई एग्जांपल आपसे पूछता है तो ऑटो गैसोलाइन पंप सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर के लिए। तो ये देखिए हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर था कि किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कंप्यूटर्स को। अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हम जान लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अब देखिए यहाँ पे जैसे है, क्रेवन इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए तो फर्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रेवन, जो कि वर्ल्ड का था। और यही बात अगर इंडिया की आती है कि भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और अगर बात की जाती है कि भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा है, कि भारत में पूरा डिज़ाइन हुआ, तो भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ। और फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी थी, तो फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस इज अबेकस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। सो इन्हें आपको जानना ज़रूरी है। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।